नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक काल काव्यखंड। ये जो आधुनिक काल काव्यखंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य इतिहास से लिया गया है। इसमें हम अध्ययन करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ संवत 1900 से 1843 ईस्वी मानते हैं और इसको प्रकरण 1 पुरानी धारा संवत 1900 से 1925 ईस्वी जो इसका समय है, इसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली की प्रमुखता है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी धारा में जो समय है वो कौन सा लिया है। तो इसका जो समय है संवत 1900 से 1925। तो आज के सत्र में हम इन सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्यखंड में पुरानी धारा प्रकरण में किस समय को लिया है, कौन से साहित्यकार हैं, उन सभी तथ्यों का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। प्रकरण 1 जिसे शुक्ल जी पुरानी धारा कहते हैं और समय है 1900 से 1925 ईस्वी। इस प्रकरण में आचार्य शुक्ल ने पुरानी परिपाटी में लिख रहे आधुनिक कालीन कवियों का उल्लेख किया है। पुरानी परिपाटी की कविता से आशय ब्रजभाषा काव्य परंपरा से है। जो भक्ति काल में ब्रजभाषा काव्य बहुत अधिक लिखा गया, रीति काल में लिखा गया, तो उसी परिपाटी को, उसी ब्रजभाषा को लेकर जो कवि थे वो कविताएं लिख रहे थे। पुरानी परिपाटी में दो प्रकार के कवियों का उल्लेख मिलता है। वे कवि जो केवल पुरानी परिपाटी की कविताएं लिखते थे और दूसरे वे जिन्होंने एक ओर तो हिंदी साहित्य की नवीन गति के प्रवर्तन में योगदान दिया, दूसरी ओर पुरानी परिपाटी की कविता के साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा। एक कवि वो हैं इसमें जो नवीनता को अपनाया भी और पुराना को उन्होंने छोड़ा भी नहीं, पुरानी परिपाटी ही लेकर चले और नवीनता से भी संबंध स्थापित कर लिया। पुरानी धारा के अंतर्गत पहले प्रकार वर्ग में पुरानी धारा में पहले प्रकार के वर्ग में किन कवियों का वर्णन किया गया है? सेवक महाराज, रघुराज सिंह, रीवा नरेश, सरदार बाबा रघुनाथ दास, राम सनेही, ललित किशोरी, शाह कुंदन लाल, राजा लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मीराम ब्रह्म भट्ट, गोविंद गिल्ला भाई और नवनीत चौबे। दूसरे प्रकार ने दूसरे वर्ग में जो नवीनता को भी अपनाया और पुरानी परंपरा को छोड़ा नहीं, उन कवियों में निम्न कवियों का वर्णन हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, बाबू रामकृष्ण वर्मा, पंडित नक्शेदी तिवारी, विजयानंद त्रिपाठी, लाला सीताराम, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, श्रीधर पाठक, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, वियोगी हरि, श्री दुलारे लाल भागर और पंडित रामनाथ ज्योतिषी। तो ये कवि वो उस वर्ग के कवि हैं जिन्होंने नवीनता को अपनाया, यानी नवीन ब्रजभाषा के अतिरिक्त उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना आरंभ कर दिया और ब्रजभाषा में भी वो अपनी कविताएं निरंतर लिखते रहे। उन्होंने प्राचीनता को छोड़ा नहीं और नवीनता को भी अपना लिया। वो दोनों का मिश्रण लेकर वे कवि चले आगे। इसके अतिरिक्त इस वर्ग के कवियों में नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के नाम उल्लेख है। पुरानी धारा के काव्य के संबंध में शुक्ल जी ने लिखा है कि गद्य के आविर्भाव का विकास काल से लेकर अब तक कविता की परंपरा ही चलती आ रही है, जिसका वर्णन भक्तिकाल और रीतिकाल के भीतर हुआ। यानी गद्य का आविर्भाव हो चुका है, उसका विकास भी हो रहा है, लेकिन कवि क्या कर रहे हैं? अपनी ब्रजभाषा की कविताएं निरंतर लिखते चले जा रहे हैं। वह भक्ति काल में भी वही हुआ, रीति काल में भी, और आधुनिक काल में आने के बाद भी वह अपनी ब्रजभाषा की कविताएं, खड़ी बोली की कविताएं अधिक से अधिक वह लिख रहे थे। भक्ति भाव के भजनों, राजवंश के ऐतिहासिक चरित्र काव्यों, अलंकार और नायिका भेद के ग्रंथों तथा श्रृंगार और वीर रस के कवित सवैयों और दोहों की रचना बराबर होती आ रही है।
यानी एक जैसी परिपाटी का एक जैसे ही बहुत सारी रचनाएं निरंतर होती चली जा रही हैं। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि किसी ने कोई परिवर्तन नहीं किया, वो एक ही परिपाटी को लेकर, एक ही परंपरा को लेकर कविताएं लिख रहे हैं। ब्रजभाषा काव्य की परंपरा गुजरात से लेकर बिहार तक और कुमायूं गढ़वाल से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक बराबर चलती आई है। बाबा रघुनाथ राम स्नेही के संबंध में लिखा है, ये अयोध्या के एक साधु थे और अपने समय के बड़े भारी महात्मा माने जाते थे। राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में, ये हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में हैं। इनकी ब्रजभाषा की कविता भी बड़ी मधुर और सरस होती थी। ब्रजभाषा की सहज मिठास इनकी वाणी से टपक पड़ती है। मेघदूत जैसे मनोहर काव्य के लिए ऐसा ही अनुवादक होना चाहिए था। इस अनुवाद के सवैये बहुत ही ललित और सुंदर हैं। जहाँ चौपाई दोहे आए वे स्थल उतने सरस नहीं हैं। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों की टक्कर की होती थी। पुराने कवियों में भी इनकी सी सूझ और उक्त वैचित्र्य बहुत कम देखा जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का वर्णन करते हुए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों को टक्कर देती हैं, उनकी पुराने कवियों से के समान होती है। इनकी सूझ और उक्त वैचित्र्य यानी कविता कम शब्दों में अधिक कहने की जो इनकी है वह बहुत कम कवियों में वो देखने को मिलता है। भाषा भी पुराने कवियों की सी चुस्त और घटी हुई होती थी। ये साहित्य तथा ब्रजभाषा काव्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते थे। श्री वियोगी हरि ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति के अनन्य उपासक हैं। ऐसे रसिक जीव इस रूखे जमाने में कम दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने अधिकतर पुराने कृष्ण भक्त कवियों की पद्धति पर बहुत से रसीले तथा भक्ति भावपूर्ण पदों की रचना की, जिन्हें सुनकर आजकल के रसिक भक्त बलिहारी हैं। यानी वियोगी हरि ने कृष्ण काव्य में रचनाएं लिखी हैं, बहुत से रसीले भक्ति भावपूर्ण पदों की रचना की है, जो आज के ज़माने में कम दिखाई पड़ते हैं। और कोई व्यक्ति उनकी रचनाओं को आज भी सुने, उनका अध्ययन करे या तो वो उसमें उनकी रचनाओं के रस में डूब जाता है। गोविंद गिल्ला भाई की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि ब्रजभाषा की कविता इनकी बहुत ही सुंदर और पुराने कवियों की टक्कर की होती थी। मिश्र जी यानी प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कहते हैं आचार्य शुक्ल कि समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता बहुत अच्छी करते थे। पपीहा जब पूछे ही पीव कहाँ की अच्छी पूर्ति उन्होंने की है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने कवित्व सवैयों में मेघदूत का भी बहुत सरल अनुवाद किया है। कवि दुलाल भागवत जी को आचार्य शुक्ल ने कविवर बिहारी लाल की परंपरा का वर्तमान प्रतिनिधि कवि कहा है। कुछ दोहों में देशभक्ति, अछूतोद्धार, राष्ट्रीय आंदोलन इत्यादि की भावना का अनूठेपन के साथ समावेश करके इन्होंने पुराने सांचे में नया मसाला डालने की अच्छी कला दिखाई है। आधुनिक काव्य क्षेत्र में दुलारेलाल जी ने ब्रजभाषा काव्य चमत्कार पद्धति का एक प्रकार से पुनरुद्धार किया। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने प्रकरण 1 पुरानी काव्य परंपरा का उल्लेख किया, उसका कृष्ण भक्त कवियों ने किस प्रकार का वर्णन किया है, कौन से कवि हैं जो पुरानी परिपाटी और नई परिपाटी को लेकर चले। आचार्य शुक्ल ने जो प्रकरण 1 में पुरानी धारा है काव्यखंड में उसे कौन सा समय उन्होंने माना है, विशेषकर समय से, और कौन कौन से कवि इसमें हैं, इनसे परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। प्रकरण 2 का हम कल अध्ययन करेंगे, जिसमें आगे अन्य कवियों का कौन सा समय है। तो अन्य सभी तथ्यों का अध्ययन हम अगले सत्र में करेंगे। आगे आने वाले सत्रों से जुड़े रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे जुड़े रहिए। धन्यवाद।